सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं एक व्यक्ति को यहां पर बुलाऊं आगे और उससे पूछूं तेरा विरोधी कौन है, उन्हें कहना पास जी बड़ा चंगा सवाल पूछा तुसी, जी मेरी ननान है ना वो मेरी वैरी है, वो मेरी विरोधी है। हाँ जी तुहाडा वैरी कौन है, मेरी सस मेरी विरोधी है। हाँ जी तुहाडा, मेरी गुआंढन मेरी विरोधी है। बाइबल कहती है तेरा विरोधी शैतान। कौन? शैतान। एक मिलिटेंट को जब मारना था तो सबसे पहले अमेरिका ने जहां से वो सबके साथ कनेक्शन बनाता था उसके लिंक को तोड़ा वहां से। जब तक हमें पता नहीं है हमारा विरोधी कहां से आया, क्या कर रहा है मेरी लाइफ में, तब तक हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि शैतान कौन है और कहां से आया। जितने लोग वचन सीखने के इच्छुक है लिख लो इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा विरोधी कौन है, शैतान है। ऊपर टॉपिक लिख लो कि मैं दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। आप, मैं नहीं कह रहा आप में है, कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पा सकता है। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान। हु इज डेविल एंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। सबसे पहले कि शैतान कौन है और वो कहां से आया। सबसे पहले वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। सेकंड वचन पढ़ेंगे इसका। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। हाँ जी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। ध्यान से सुनना, अपना ध्यान भटकने नहीं देना। बहुत ही गहराई की बात आपको बताने लगा हूं। बेडौल का मतलब देखेंगे। बेडौल, बेडौल का हिंदी अर्थ जिसका डोल या रूप अच्छा ना हो। बद्दा, कुरूप, जो अपने स्थान पर उपयुक्त ना जान पड़े। बेढंगा, जब एक बंदे ने शादी में जाना होता है और उसने अच्छे कपड़े डाले होते हैं, यार एक क्या तू कैसा बना हुआ है, बेढंगा बना हुआ है, तू ऐसा बना हुआ है। कुरूप, कुरूप मतलब गंदा, जिसके डोल में अनुपात ना हो। नीचे लिखा हुआ है बद शक्ल। हालेलुया, हालेलुया। 1 का 7 वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। 10वां वचन निकालो। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। हाँ जी। तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हाँ जी। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ जी, ठीक है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले वचन में बोल रहा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की है? सृष्टि की, रचना की। सेकंड वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और सेकंड वचन बोल रहा है कि पृथ्वी कैसी पड़ी थी? जब भी इधर एक व्यक्ति हो, वो के पास्टर जी मेरे घर पे आओ, मैंने नया घर बनाया। नया घर क्या किया है? नया घर बनाया है। तो नए घर में वो टूटी हुई टाइल लगाएगा, टूटा हुआ वॉश बेसिन लगाएगा, है? अपने घर को क्या बनाएगा? सुंदर बनाएगा या नहीं? फटा हुआ सोफा लगा देगा, एलईडी खराब लगाएगा। जब भी एक व्यक्ति कुछ भी नया बनाता है, कैसा बनाता है? सुंदर बनाता है। हालेलुया। पर्दे गंदे लगा देगा, सुंदर चीज बनाएगा। तो जब परमेश्वर ने भी आकाश और पृथ्वी को बनाया, कैसा बनाया? सुंदर बनाया। मेरे भाई बहनों, जब एक इंसान अपना घर बनाता है वो कैसा बनाता है? सुंदर बनाता है। तो जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, क्या उसने गंदा बनाया, बेडौल बनाया? नहीं। परमेश्वर ने इस धरती को क्या बनाया? सुंदर बनाया। जो पहला वचन है उत्पत्ति का और जो दूसरा वचन है, उनके अंदर लाखों करोड़ों सालों का अंतर है। कितने सालों का? क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ बनाता है, कहते हैं परमेश्वर ने जब बनाया, कहा कैसा बने या बद्दा बने? कैसा बने? इसका मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था। तो फिर दूसरे वचन में अगर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सेकंड वचन में पृथ्वी बेडौल कैसे होगी? परमेश्वर ने बेडौल बनाई, बदसूरत बनाई। आज
आज जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, वहां पे हरियाली देखते हैं, पानी देखते हैं, कहते हैं वाह कुदरत, वाह परमेश्वर ने नेचर को कितना सुंदर बनाया है। क्योंकि जब भी परमेश्वर किसी चीज की रचना करता है, कैसी करता है? सुंदर करता है, ब्यूटीफुल करता है। तो सेकंड वचन कैसे कह रहे हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साइंस ऐसा कहती है कि पृथ्वी पर इंसान से पहले डायनासोर रहा करते थे। क्या कहती है? डायनासोर रहा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा, साइंस ऐसा कहती है, उल्का पिंड, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उल्का पिंड, है ना? उल्का पिंड क्या होता है? हैं? हाँ, वो जिसे है उल्का पिंड, एक बड़ा उसकी पृथ्वी पे गिरा और सारे डायनासोर क्या हो गए? मर गए। साइंस ऐसा कहती है कि बड़ा उल्का पिंड किसके ऊपर गिरा? पृथ्वी पर, और सारे डायनासोर क्या हो गए? मर गए। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं किसको देख रहा था? मैं शैतान को बिछड़े की मानी कहां देख रहा हूं? स्वर्ग से कहां पर गिरता हूं देख रहा हूं? नीचे पृथ्वी के ऊपर। साइंस, दुनिया जिसको उल्का पिंड कहती है, वो उल्का पिंड नहीं था। वो कौन था? शैतान था। नासा ये मान चुकी है कि बाइबल क्या है? सच्ची है। बाइबल कहता, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू जो क्या हो गया? गिर गया। वो चमकने वाला तारा, मॉर्निंग स्टार, बाइबल में शैतान को बोला गया। मॉर्निंग स्टार बाइबल में परमेश्वर को भी बोला गया है। मॉर्निंग स्टार उसको बोला जाता था जो किसी चीज का मेंटर होता था। शैतान क्या था? अपनी वर्शिप टीम का अगुआ था। वर्शिप करता था लूसीफर, और वर्शिप करते करते उसको एक दिन घमंड हो गया कि मेरे परों से क्या निकल रहा है? सांस निकल रहा है, और मैं परमेश्वर से भी अच्छा हूं, परमेश्वर से सुंदर दिखता हूं। और इसी घमंड की वजह से वो क्या हो गया पृथ्वी पर? क्या हो गया पृथ्वी पर? तो जब पृथ्वी पे वो गिरा, और पृथ्वी क्या होगी? श्रापित होगी। पृथ्वी श्रापित होगी, जितने डायनासोर थे क्या हो गए? मर गए। इसलिए जब आज गुजरात में या दुनिया किसी कोने में भी डायनासोर का कुछ भी कोई मिलता है, वहां पे इंसान का कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि तब इंसान आदम नहीं बना हुआ था, तब सिर्फ डायनासोर थे। और साइंस जिसको उल्का पिंड कहती है, वो कौन था? शैतान था। वो शैतान जब धरती के ऊपर गिरा, धरती क्या हो गई है? श्रापित हो गई है। उसी धरती की मिट्टी से जब शैतान गिरा, परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और कौन आ गया? शैतान आ गया। कौन आ गया? शैतान का तो जिक्र ही नहीं है पहले, तो फिर शैतान कहां से आ गया? क्योंकि उत्पत्ति पहले वचन और दूसरे वचन में हजारों सालों का डिफरेंस है, लाखों सालों का। शैतान के गिरने की वजह से पृथ्वी क्या हो गई थी? बेडौल हो गई थी, गंदी हो गई थी, बेढंग हो गई थी। परमेश्वर ने ऐसे बनाया था पृथ्वी को। शैतान के गिरने से पृथ्वी का रूप ऐसा हो गया था। शैतान के गिरने से कहां से आया शैतान? शैतान ने क्या था? एक स्वर्गदूत था, और जब वो गिरा, वो अपने साथ 1/3 दूतों को, होते हैं ना कुछ बंदे, ड्यूटी आप जाओगे, एक बंदा होता है जेड़ा लड़ाई दी जड़ होता है, उन्हें 2-3 असिस्टेंट भी रखे होते हैं। हालेलुया। एक वॉलंटियर ऐसा होता है जो लड़ाई लगवाने वाला होता है, उसकी भी टीम होती है साथ, 3-4 जनानियां होती है, इससे होती है। वैसे शैतान के साथ दूत थे कुछ जो उसकी अपार्टमेंट में थे। जब वो गिरा, 1/3 दूतों को लेके गिरा। आज इसलिए जब लोगों में दुष्ट आत्मा आती है, वो वही आत्मा है, वो वही दूत है जो लोगों के अंदर से बोलते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो चीज कहां से आया शैतान? शैतान कौन था? एक स्वर्गदूत था। और जब पृथ्वी पे गिरा, पहले वचन से और दूसरे वचन में, जब पृथ्वी पे डोल कैसी हुई? किसके गिरने से? किसके गिरने से? हे बोर के चमकने वाले तारे, तू तो कहता था मैं परमेश्वर से क्या करूंगा? ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, पर घमंड की वजह से क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साइंस ऐसा कहती है कि जब उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरा, पानी वाले जानवर नहीं मरे, क्योंकि वो पानी के नीचे थे। पर जितने इस पृथ्वी पे जानवर थे, वो सारे क्या हो गए? मर गए थे। इसलिए आज जब भी डायनासोर की हड्डी मिलती है, उसका प्रूफ मिलता है, वहां पे इंसान का कोई प्रूफ नहीं मिलता। क्योंकि अगर इंसान उस टाइम पृथ्वी पे होते, डायनासोर को खाता, मारता, प्रूफ होता। पर तब आदम नहीं बना हुआ था।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है शैतान की उत्पत्ति, यहां से आया। वो लोग जो तो सोने आए वो कह रहे हैं फंस गए आज। वो लोग कह रहे हैं फंस गए आज। हमें चाहिए प्रोफेटिक लेहन। पापा जी बोले सेल्फी हो जाए, हमें चाहिए केक है। बुद्धिमान पुत्र अपनी शिक्षा को बढ़ाता है जब उसको डांट पड़ी दे, अपनी विद्या को बढ़ा। हालेलुया। सोचो हम अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ पिकनिक वाले दिन स्कूल जाए और जिस दिन टेस्ट हो उस दिन छुट्टी मारे, बाद में क्या हाल होगा हमारा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब जब शैतान पृथ्वी पे गिरा दिया गया, जिसको साइंस उल्का पिंड बोलती है, सारे डायनासोर क्या हो गए, मर गए। फिर परमेश्वर ने उसी मिट्टी से आदम और हवा की रचना की कि मैं शैतान को प्रूफ कर दूंगा कि अगर तू मेरी वर्शिप नहीं करेगा, हजारों करोड़ों लोग मेरी वर्शिप क्या करेंगे, करेंगे। पर शैतान का क्या मकसद था, अगर मैं गिराऊं, मैंने इंसान को भी क्या करना है, क्या करना है। अगर मैं पाप के साथ गिराऊं, मैंने इंसान को भी किसके साथ गिराना है, घमंड, व्यभिचार, कुछ ना कुछ। और बाइबल कहती है जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया कि वो मेरी मर्जी को पूरा करें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, शैतान ने अपना काम करना क्या कर दिया, क्या कर दिया, हवा को बेकाया। और हवा उसके जाल में क्या होगी, बाइबल कहती है मैं तुझे पहेलिए के जाल से क्या करेगा, बचाएगा। और जब हवा उसके जाल में आ गई तो वो अधिकार इंसान से क्या कर लिया गया, क्या कर लिया गया, शैतान का मकसद पूरा हुआ। परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो मेरे साथ वर्शिप करके वो प्रूव कर सके। उसका मकसद है कि इंसान को क्या करना, क्योंकि वो खुद क्या हुआ है, गिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। जब पहले वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने रचना की थी। जो 7 वचन बोल रहे हैं वहां पर रचना नहीं हो रही, वहां पर हो गया कि जैसे क्या कहेंगे उसको, किसी का फोन आया, अभी ये फोन मार्केट में नया, ये फोन क्रिएट हुआ है, पर ये फोन गिर गया, टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर इस फोन को रिफर्बिश किया गया, फिर मार्केट में लाया गया। अब ये फोन क्रिएट नहीं हुआ, ये फोन क्या हुआ, मेड हो गया। वैसे ही जब इंसान शैतान को धरती पर गिरा दिया गया, उसके बाद ये वचन नहीं यूज हो रहा कि परमेश्वर ने क्रिएट किया, उसके बाद यूज हो रहा है परमेश्वर ने मेड किया। मेड मतलब जब कोई चीज पहले से बनी होती है और हम उसको दोबारा बनाते हैं, कहते हैं यार ये सब्जी ना टेस्ट नहीं बनी, मैं इसको दोबारा थोड़ा क्या करती हूं, मैं ना अपने हिसाब से इसको क्या करती हूं, बनाती हूं, मतलब मेड, दोबारा। इसलिए जो पहला वचन है कि परमेश्वर ने क्रिएट किया, उसके बाद पृथ्वी पर डोल कैसे होगी, किसके गिरने से, शैतान के गिरने से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कहां से आया, बोले बोले बोले, जिसको बोले, कहां से आया, स्वर्ग से। वो कौन था पहले, एक स्वर्गदूत, एक वर्शिपर था, मॉर्निंग स्टार उसको बोला जाता था, जो लीड होता था, किसी चीज को लीड करता था। वो वर्शिप टीम को क्या करता था, वो जब पर ऐसे करता था सांस निकलता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ जो डेस्क शेयर करती है प्रिया, उसके वजह से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों आ गए। मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। रिंकू ने 3 मंजिलियां पाई है, मैं 4 मंजिल पाके फिर मेरे कलेजे को ठंड पहनी है। ये है कि मतलब कि उसने उसको इतना क्यों मिला। मेरा भरा यूके गया, क्यों गया, तो मैं हिंदुस्तान च की करना। कहता मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। सोचो किसी घर मिस्त्री आया कि इनका काम लवाना है, हाँ जी किस तरह का बनाना जी, तो किचन किस तरह बनाना है पता नहीं, वो मेरी दरानी देख ले, बस वो तो वधिया होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। शैतान ने सिगरेट तो ना पीता था, शराब तो ना पीता था, कहां पर कर रहा था। कई लोग हाथ से नहीं लड़ रहे, उनके बैठे बैठे मन में प्रॉब्लम हो रही है, इसने मेरे से आज अच्छा सूट पहना,
मन में कह रहे हैं अगले संडे बताऊंगी, जब अच्छा सूट पहनूंगी इसके सामने 2 चक्कर लगाऊंगी, ऐसे ऐसे करूंगी। हालेलुया। मन में घमंड दिखता नहीं है पर अंदर होता है घमंड की बातें। लोग जब 10 बंदों को देखते हैं वो अपनी बढ़ाई चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे बात कर दूं। अगर मेरे पास सोना है, मैं बताऊं मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे को गड्डी है, फटी गड्डी है, कार लाई दी है, छोटी आज लेके आई है, जान के हमने किससे तेरे से पूछा क्या? मेरा बच्चे यूके भी कुड़ी उधर है, मुंडा उधर, ऐसी की करना। सानू हिंदुस्तान में बड़ा मजा आता है। मतलब आप समझ रहे मेरी बात? मन की बातें आपको पता होना चाहिए। कहता जो अपने आप को क्या करेगा उसको वो क्या कर दिया जाएगा, ऊंचा कर दिया जाएगा। लोग बताते हैं मेरा रिश्तेदार वहां पर अफसर लगा है, मेरी बहन भाई ये कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तू घमंड कर रहा है। घमंड ने शैतान को गिरा दिया था, अब तेरी बारी है। हालेलुया हालेलुया। जलस ने शैतान को गिरा दिया था, अब तेरी बारी है। हालेलुया। आज ब्लेस होने की बोलो मेरी बारी है। वो लाइफ जिस लाइफ ने जीसस के लिए इस धरती पर कुछ नहीं ना किया, वो लाइफ नहीं है। आपके पास एक ही लाइफ है, इसको जीसस के लिए जीना, हमेशा रूहों को बचाना। दर्द, परसों रात को एक नाइट प्रेयर पे मैं इनवाइटेड था प्रीचिंग के लिए। मैं वहां पे प्रीच कर रहा था रात को कोई 1:30-2 बजे। मैं बोल रहा था कि हर व्यक्ति आज यहाँ से दर्द से छुटकारा पाने आया है, पर एक दर्द है जो आपको यहाँ से लेके जाना है, वो है रूहों को बचाने का दर्द। एस्तर के अंदर अपनी कौम का दर्द आ गया, नेहमिया के अंदर अपनी कौम का दर्द आ गया, मूसा के अंदर अपनी कौम का दर्द आ गया। जब आपके अंदर रूहें बचाने का दर्द होता है तभी आप घुटने टेकते हैं, तब भी आप किसी के लिए फास्टिंग रखते हैं। प्रभु उसके घर पे डाइवोर्स का केस चल रहा है, प्रभु उसके घर नशा हो रहा है, परमेश्वर उसके घर में बीमारी हो रही है, उसके घर जादू टोना है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। और जब प्रभु आपको रिजल्ट दिखाएगा आपका फेथ बढ़ेगा। हाँ, मैंने प्रभु इस बात के लिए प्रेयर की थी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान गिर चुका है, उसने हवा को गिराना चाहा, क्या किया? अब दुष्ट आत्मा से जो व्यक्ति जकड़ा है वो क्या करे? अगर मैं दुष्ट आत्मा से जकड़ा हूं, मेरे को उससे क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। आदम और हवा ने अधिकार गवा दिया, और आज हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लहू के ऊपर, उसके क्रूस के ऊपर, कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से, वो अधिकार खुदावंद उसको लौटा देता है। वो व्यक्ति जो चर्च आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है, वो बपतिस्मा लेता है, अब खुदावंद का आत्मा उसके अंदर वास करता है। अब उसके अंदर दुष्ट आत्मा वास नहीं करता, क्योंकि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का लहू उसको सब पापों से, सब दुष्ट आत्माओं से क्या देता है? छुटकारा देता है। बोले हालेलुया ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड, जम्मू।